कि जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अच्छा, अभी हम जो है ना यहाँ से पे क्या करते हैं कि पहले तो एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है ना पहला टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो है शेप्स के बारे में, कि अडोबी फोटोशॉप के अंदर शेप्स क्या होती हैं, और ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू करते हैं, चले अभी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं वेब में, और यहाँ पे जो ये मोस्ट कॉमन जो है ना लिखा हुआ है, तो ये ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको कर लेते हैं ओके, क्रिएट न्यू। अच्छा, ये जो है ना ये एक नया डॉक्यूमेंट बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो कलर जो है, चले इसको थोड़ा सा हम जो है ना डबल क्लिक करके क्लोज कर लेते हैं, और ये लेयर पैनल जो है ये ओपन ही है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जो है ना टॉपिक जो है ना हमारा वो है शेप्स के बारे में। तो अडोबी फोटोशॉप वैसे तो जो है ना ये है पिक्सल बेस, मतलब कि ये जो खींची हुई इमेजेस होती हैं, पिक्सल बेस रास्टर इमेजेस होती हैं, उनके लिए होता है। लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन जो है ना वो दी गई हैं, इतनी पावरफुल तो नहीं है जितनी अडोबी इलस्ट्रेटर में है, लेकिन काफ़ी हद तक मौजूद है इसमें भी। जो वेक्टर शेप्स होती है ना वो ड्रा करना या उनको, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं है जितनी अडोबी इलस्ट्रेटर में है। लेकिन यहाँ पे ना इफेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, वो अडोबी इलस्ट्रेटर से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चले हम देखते हैं इनको। अच्छा, यहाँ पे चलेंगे ना अगर यहाँ से नीचे, तो इधर जो है ना ये यहाँ पे बना हुआ है ओवल। तो यहाँ पे आमतौर पे जो है ना रेक्टेंगल सबसे पहला टूल होता है, इस तरह ये रेक्टेंगल नजर आ रही होती है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम प्रेस एंड होल्ड करेंगे ना, तो ये देखें यहाँ पे ये शेप्स टूल है सारे। रेक्टेंगल टूल है, राउंडर रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल, ट्राइएंगल, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल ट्राइएंगल जो है और ये राउंडेड रेक्टेंगल है ना, ये पहले नहीं होती थी, ठीक है। और लाइन भी कुछ वर्जन पहले लाइन भी नहीं होती थी। तो ये शेप्स हैं। असल में हमने ये समझना कि शेप्स हैं क्या बस, और इनका शॉर्टकट जो है वो यू है, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास जो ना हम ले लेते हैं एलिप्स लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ से एलिप्स ली है, तो जो ही हमने ये सिलेक्ट किया तो फिर इसके बारे में जो ना शेप्स के बारे में यहाँ पे आ जाएगी ना ऑप्शन में यहाँ पे। तो इधर से हमने जो है ना यहाँ पे ऑप्शन है कि एक है कि पिक्सल्स, ठीक है, और दूसरा है पाथ और शेप्स। तो शेप्स के बारे में अभी हम पढ़ने लगे हैं, पाथ के बारे में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मतलब कि आज है के टॉपिक में। और पिक्सल जो है उसका तो सिंपल मतलब यह देखें, पिक्सल पे जब हम क्लिक करेंगे ना यहाँ से, तो अभी देखें ये वाला जो है ना ये अभी खाली एक लेयर है, हमने नया डॉक्यूमेंट लिया है ना, तो ये खाली लेयर है। तो सिंपल क्या करेंगे, जो कलर होगा ना यहाँ से कोई कलर लेते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं, ये रेड है, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो है ना ये देखिए ये हमने यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लिया, और अभी यहाँ पे ना ये भी पिक्सल्स है। तो सिंपल हम जब इस तरह ड्रा करेंगे ना, तो अभी क्या होगा, जो ही छोड़ेंगे हम, ये देखिए इस तरह लगाते रहे इस तरह जल्दी जल्दी ना, तो अभी क्या कर रहा है ये देखें, ये उस लेयर की जो पिक्सल होती है ना, ओरिजिनल पिक्सल जो है वो ये चेंज कर रहा है, मतलब कि उस लेयर के ओरिजिनल जो पिक्सल हैं ये उनको चेंज कर रहा है। तो ये इस वजह से है, पिक्सल की वजह से। ये किसी का ठीक हो गया। ये सिंपल है, बहुत सिंपल है पिक्सल के बारे में, ठीक है। अभी हम इसको अंडू कर लेते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं बार बार, ठीक है। और अभी हम पढ़ने लगे हैं इसके बारे में जो है ना, यहाँ पे हमने इसको पाथ में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, और अभी हमें शेप्स पे जाना, ठीक है। शेप्स को हमने क्लिक किया, तो अभी ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शन जो है ना ये शेप्स के बारे में यहाँ पे आ गई हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी गौर करना है, यहाँ पे भी अभी जो है ना लेयर पैनल पे भी गौर करना है। तो यहाँ से शेप जो है जो ही हम ड्रा करते हैं ना, यहाँ से देखें ये हमने इस तरह शेप्स ड्रा की, और देखें यहाँ पे क्या होगा कि एक लेयर बन गई है, नई लेयर बन गई है, मतलब कि ये वही लेयर है। और देखिए यहाँ पे एक ना शेप की निशानी बन गई, और जो साथ ही ये प्रॉपर्टी पैनल खुल गया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज का पैनल भी खुल गया है साथ ही इसका शेप्स का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल को जब हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑन शेप क्रिएशन, मतलब जो ही हम शेप क्रिएट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। तो बहरहाल हम इसको अभी देखें बंद करते हैं, तो एक और शेप ड्रा करते हैं। अच्छा, जो ही हम देखें यहाँ से कोई और शेप ड्रा करते हैं ना, तो यहाँ पे लेयर पैनल में देखें तो क्या होगा कि एक नई शेप जो है ना यहाँ पे बन गई जाती है, ठीक है। एक नई लेयर बन जाती है जो ही हम कोई नई शेप ड्रा करते हैं, और फौरन ये प्रॉपर्टी पैनल भी खुल जाता है। तो फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है प्रॉपर्टी पैनल की, तो हम जो है ना यहाँ से इसके फ्लाई आउट मेन्यू में जाते हैं, और इसको कहते हैं कि जो ही शेप क्रिएट करे तो ये शो ना हो, तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो अभी देखें, अभी जो ही हम कोई शेप क्रिएट करेंगे, ये देखें एक कर दी, ये फिर ऑफ कर दी, ये पांचवी शेप क्रिएट कर दी, तो ये शेप क्रिएट हो गई है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखें अभी वो प्रॉपर्टी पैनल नहीं खुल रहा, और साथ ही देखिए 5 शेप्स जो है ना ये ड्रा हो गई है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये शेप का तरीका है, इसको जो है ना मतलब कि
ड्रा करने का, ठीक है। और ये क्या है कि अभी देखें कि यहाँ पे ना अभी इसी जो शेप जो है ना, ये वाली शेप जो है, इसी लेयर के ऊपर एक और शेप अगर ड्रा करनी हो, मतलब कि ये पांचवी लेयर जो है, ये वाली जो लेयर है, यहाँ पे एक और शेप ड्रा करनी, देखिए मैं इसके ऊपर ड्रा करने लगा हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या होता है जो ही मैं ड्रा करता हूँ तो वो एक छठी शेप जो है ना ड्रा हो जाती है इस तरह, ठीक है। चलिए अभी हम इसको अंडू करते हैं एक बार, इनको सबको ये दो रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो दूसरी लेयर जो है ना इसके ऊपर ड्रा करते हैं, तो ये देखिए जो ही हम इसके ऊपर ड्रा करते हैं तो क्या हो जाता है कि वो जो है एक नई लेयर बन जाती है। तो अभी इसको अंडू करें, कंट्रोल जी से अंडू करें, ठीक है। तो ये वजह पता क्या है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाएं तो इधर जो है ना इसकी मोड्स होती हैं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो लिखा है कि जो ही हम शेप को क्रिएट करें तो ये न्यू लेयर पे क्रिएट हो। तो आगे फिर इसकी ऑप्शन जो है, जो हमने पहले भी पढ़ी है एडोबी इलस्ट्रेटर में, कि कंबाइन का मतलब होता है कि पहली शेप जहाँ पे हो वहाँ पे कंबाइन करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, माइनस करनी है, इंटरसेक्ट करनी है, मतलब दोनों का जो मिला, जो हिस्सा जो ओवरलैपिंग हो वो रखना है, और दोनों का जो ओवरलैपिंग हिस्सा वो मतलब कि वो छोड़ना। तो अभी देखें जहाँ पे हम कहते हैं कंबाइन शेप्स, ठीक है, तो जहाँ पे कंबाइन करते हैं अभी यहाँ पे, ठीक हो गया। अभी ये जो है ना, अभी यहाँ से पहले शेप सेलेक्ट करनी और यहाँ से उसकी शेप मोड सेलेक्ट करनी, और यहाँ से अभी कंबाइन वाली। तो अभी देखें इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, लेयर 2 को। तो यहाँ पे देखें अभी हम यहाँ पे ये देखें अभी प्लस का निशान आ गया, ठीक है। तो जो ही देखें यहाँ पे हम इस तरह ये ड्रा करते हैं, इधर ड्रा किया, फिर थोड़ी देर बाद इधर ड्रा किया, तो अभी ये दोनों जो है ना उसमें ऐड हो रही है, ये दोनों शेप जो है ना उसमें ऐड हो गई थी, ठीक हो गया। ये दोनों ऐड हो गई हैं। अभी देखें दोबारा मतलब कि किसी और टूल पे क्लिक कर दें इस तरह, तो ये दोनों शेप जो है ना देखें भी इसी लेयर के ऊपर 3 शेप्स ड्रा हुई हैं। तो अभी देखें ठीक हो गया। और अभी हमें अगर माइनस करना है तो देखें दोबारा शेप्स पे जाए यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पे अभी जो है ना दो नीचे जो है ना इधर इधर करें, फर्ज करें, ये देखें एक ड्रा हुई, यहाँ पे दो ड्रा हुई। अभी ये दोनों शेप जो है ना, ये जो अभी हम, अच्छा इनको ना एक और यहाँ पे बात याद रखें कि इसी के साथ ना शेप्स लेयर के साथ यहाँ पे एक और भी टूल्स हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके देखें ना, ये है ब्लैक एरो टूल, पाथ सिलेक्शन टूल, और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ऐसे ही टूल दो हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में भी देखे थे। ब्लैक वहां पे क्या करता था कि पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो ब्लैक होता था, और फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के खास हिस्से को सिलेक्ट करना हो तो वहां पे व्हाइट एरो था। तो अभी यहाँ भी ये ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। अभी जो इनको जो है ना पाथ, ये जो सारी जो शेप्स है ना, जो पाथ है इस तरह के, इनके लिए अभी ये काम नहीं करेगा। ये जो होता है ना, ये ऊपर वाला जो मूव टूल है, ये होता है पूरी लेयर को भी। देखिए हमने ये सिलेक्ट किया तो अभी इसको मूव करेंगे ना, ये देखिए अभी अभी ये जो है इस तरह मूव हो रहा है। ये इनके लिए अभी इस तरह इनके लिए प्रॉपर नहीं है ये वाला, ठीक है। अभी देखें ये और लेयर है, ये नीचे वाली लेयर को अभी हम सेलेक्ट करते हैं, फर्ज करें ये वाली थी ना, तो देखें यहाँ ये वाली लेयर है ना नीचे वाली, ये वाली, तो इसको देखें अभी मूव करते हैं इसको। अभी ये देखें ये तो मूव हो रही है ना, ये देखिए ये मूव हो रही है ना, ये वाली ये इकट्ठी हो रही है। तो लेकिन हमने इसके सिर्फ एक कान को सिलेक्ट करना हो तो देखिए नहीं मूव हो रहा, क्योंकि ये वाली जो लेयर है ना, चले मैं कहता हूँ इसको अंडू करता हूँ, ये अंडू में करने लगा हूँ सबको, कंट्रोल जी अंडू करने लगा हूँ ये, ठीक है। तो देखिए अभी जो है जब इसको मूव करते हैं तो ये देखिए ये जो क्या क्या करता है कि ये पूरी की पूरी तीनों मूव होती है ना, ये लेयर को मूव कर रहा है, ये पाथ को नहीं सिलेक्ट कर रहा, ठीक है। ये जो है ना ये मूव, ये लेयर के लिए टूल है। इसके लिए जो पाथ होते हैं ना, इनके लिए ये स्पेशल दो टूल हैं। एक तो ब्लैक एरो है ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, जब इसको सिलेक्ट करते हैं ना तो देखें अभी हम बाहर क्लिक करते हैं, किसी एक पे क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो देखें सिर्फ वही सिलेक्ट हो गया है। तो ये जो है ना, ये जो ब्लैक एरो है, ये सिर्फ एक शेप को सिलेक्ट करने के लिए पाथ को, देखिए अभी इसको मूव करते हैं, ये देखिए मैंने इधर कर दिया, ठीक है। इसको पकड़ के अभी दोबारा ऊपर ले जाते हैं, ये देखिए इनको सिलेक्ट कर दिया इस तरह। तो ये क्या करते हैं, ये एक शेप को, और अगर हम इसकी थोड़ा सा चेंज करना हो तो फिर जो होता है ना, ये देखें ये जो है, ये जो व्हाइट एरो जो है ना, ये इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो अभी देखिए हम एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वो देखें वो पॉइंट सिलेक्ट हो गया है। और अभी हम इसको पॉइंट को जैसे मर्जी अपनी मर्जी से, ये देखें जिस तरह हम, तो जो ही मैंने इसको छेड़ा तो ये वार्निंग आ गई, वो कह रहा है कि जो शेप थी ना आपने उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अभी ये शेप नहीं रहेगी, मतलब कि आपने जो गुलाई थी ना शेप की, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अभी ये शेप नहीं रहेगी। तो अब हम इसको कहते हैं ओके ठीक है ना रहे। तो अभी देखिए अभी जो भी इसको यहाँ से देखें, इसको पकड़ के हम जैसे मर्जी करें इस तरह इसको कर लें, इसको पकड़े ऐसे कर लें, ठीक है। तो हमें इसको जो है ना एक एक को भी पकड़ सकते हैं। और यहाँ से ब्लैक एरो क्या है, ब्लैक एरो से पूरे का पूरा पाथ, देखें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा पाथ सेलेक्ट हो गया। अभी इसको मूव करें जैसे मर्जी इस तरह, ठीक हो गया। तो ये भी हमें पता चल गया, और ये एक ही शेप्स के ड्रा हुई हैं। अच्छा अभी हमने क्या करना है कि इसी शेप को सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से जो मोड जो है ना, अभी हमने, चले हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं शेप पे, ठीक है। और इसी ये जो लेयर जो है अपनी टू है, इसको सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से शेप की जो मोड जो ना वो हम करते हैं कंबाइन, कंबाइन शेप थी ना पहले जोड़ने के लिए, और अभी हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट शेप, ठीक है।
तो इसको जब क्लिक करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे ये माइनस बन गया ना। तो चलिए अभी हम यहाँ पे ड्रा करके देखते हैं, यहाँ से इस तरह ड्रा की तो देखिए वो क्या होगी है कि जो ये वाली शेप्स है ना, फ्रंट वाली शेप जो थी ना, जो भी है मतलब कि उनमें से ये उसको माइनस कर रहा है। और जहाँ से अगर हम दोबारा यहाँ पे करेंगे इस तरह, तो ये देखिए क्या ये क्या हो रहा होगा कि ये उसमें से माइनस हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको माइनस कर दिया है। ठीक हो गया। तो इनकी भी आपको समझ आ गई होगी, बाकी इनकी भी दोनों की। और ये फिर एंड में बताता हूँ ये किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो अभी देखें यहाँ पे, अभी इस यहाँ पे इस मूव टूल को सिलेक्ट करें और बाहर जहाँ पे देखें ये नीचे वाली लेयर है जिसपे ये सिर्फ ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखें सिर्फ ये पड़ा हुआ है, और जो ऊपर वाली एलिप्स 2 है जहाँ पे ये सब कुछ पड़ा हुआ है। तो देखें हमने यहाँ से शेप्स के जरिए जो है ना ऐड करना भी देख लिया, और एक ही लेयर के ऊपर भी शेप ड्रा करना सीख लिया, और यहाँ से इसको माइनस करना भी सीख लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो इतना हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना अभी हम चलते हैं दोबारा शेप्स की तरफ यहाँ से। ठीक है, तो ये अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, इन सबको देखें ब्लैक एरो से इन सबको सिलेक्ट करें, ये सारी सिलेक्ट होगी ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आती है, ये तो अभी आप खुद ही देख लेना, दोनों का ओवरलैपिंग हिस्सा रह जाएगा, मतलब कि ये वाला जो है ना, और ये जो है दोनों का ओवरलैपिंग हिस्सा गायब हो जाएगा। अच्छा, ये है कि मर्ज शेप्स कंपोनेंट, जिस तरह हम वहां पे मतलब कि इन सबको जो है ना, अभी जिस इन सबको एक शेप बना दो इकट्ठी करके ना। अभी ये तो अलग-अलग शेप्स ही ना, अभी कंबाइन और सब्ट्रैक्ट तो हो रही है, लेकिन ये एक शेप नहीं है, लेकिन ये सारे सर्कल ही हैं अभी तक। लेकिन जो ही हम इसको मर्ज शेप करेंगे ना, देखिए क्या होता है। जी से वापस लाता हूँ जहाँ पे ये इन सबको सिलेक्ट करना था। अच्छा, ये देखें अभी ये ब्लैक एरो से जो है ना इस तरह सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से ये सारे अभी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ पे और इनको करते हैं मर्ज शेप कंपोनेंट्स। तो मर्ज करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और ये देखिए अभी सही होगा, पहले ना वो मैंने सिलेक्ट नहीं किए थे गलती से। ठीक है, तो देखिए सबको सिलेक्ट किया और इनको मर्ज किया, तो अभी देखिए ये एक पाथ बन गया। अभी इसको कन्फर्म करने के लिए ना यहाँ पे जाएं और पाथ के डायरेक्ट सिलेक्शन वाला लें पाथ, और इसको ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी जो है ना ये एक इस तरह का पाथ बन गया। अभी ये दायरे नहीं रहे, तो ये आप हमने मर्ज का भी देख लिया कि क्या होता है। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको अनडू करते हैं, कंट्रोल जी से बार बार करते हैं, और ये फिर वापस आ गया इस तरह। अच्छा, यहाँ पे ना एक देखें, एक और देखें, लेयर पैनल जो होता है ना ये वाला, इसके साथ ही एक पैनल होता है पास का पैनल। इस पास के पैनल को क्लिक करें और इसको पकड़ के ना बाहर निकाल लें यहाँ से। ठीक है, अभी हम या तो बाहर निकालें या फिर इसको जो है ना ऊपर वाली यहाँ से कोई ऊपर वाली टैब जो है ना ये वाली, इसमें थोड़ी देर के लिए ले आए इस ऊपर वाली टैब में। ठीक है, देखें तो अभी ऊपर वाली जो थी ना टैब ग्रुप था उसमें ले आए, तो देखें नीचे लेयर आ गई है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ से। तो अभी देखें यहाँ पे अभी हम लेयर पे चलते हैं। ठीक है, अभी जिस लेयर पे चलते हैं ना, यहाँ पे देखें फर्ज करें एलिप्स में हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये नीचे वाली लिप्स पे, तो इस लेयर के ऊपर क्या पड़ा है वो हम यहाँ भी देख सकते हैं, पाथ्स वाली के ऊपर के ये इसके ऊपर एक दायरा पड़ा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे एलिप्स ये जो है एलिप्स 2 है इस पे चलते हैं, तो ये देखें यहाँ पे इसका ना छोटा सा प्रीव्यू नजर आ रहा है कि ये यहाँ से वो 5 के 5 जो है ना दायरे लगाए थे हमने वो पड़े हुए हैं। तो पास पैनल में ये भी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये क्या है। तो जो भी शेप्स होती है ना जहाँ पे, मतलब कि जो भी हमने शेप का क्या है, यहाँ पे जो भी लेयर होती है उसके साथ जो इस तरह का होता है ना बना हुआ ये जो है, तो ये ज़ाहिर करता है कि ये शेप लेयर है। जो ही हम शेप लेयर पे क्लिक करेंगे तो पाथ के पैनल के अंदर जो है ना हमें नजर आएगा कि इस शेप लेयर में कौन कौन सी शेप्स है। तो ये देखिए 5 शेप है इस तरह। तो ये भी शेप्स के बारे में हो गया। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से चले हम इस पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इनके लिए ना ये बात याद रखें कि अभी यहाँ से नहीं, ये शेप्स को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से ब्लैक एरो से डायरेक्ट यहाँ से ब्लैक एरो से क्लिक करें यहाँ पे, तो ये देखिए अभी ये जो है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि और इसमें ऑप्शन क्या है। और इसमें ऑप्शन ये है कि यहाँ पे फिल है इसकी और एक स्ट्रोक है। तो पहले हम फिल को देखते हैं। फिल पे ऊपर क्लिक करते हैं ये कलर के ऊपर। ठीक है, तो ये पैनल खुल जाता है। यहाँ पे हम इसके अंदर देखें, इसको तो चाहे थोड़ा बड़ा भी कर ले जैसे मर्जी इस तरह। ठीक है, तो अभी हम इसके अंदर जो है ना ये लिखा हुआ है रिसेंटली यूज कलर, और आगे हम इसमें मुख्तलिफ जो है ना कलर, यहाँ पे हमारे पास एक होता है कि इसमें कोई कलर नहीं भरना, तो यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिक कर दे। देखिए यहाँ पे कोई कलर नहीं अभी रह गया, यहाँ से ना ब्लॉक कर दें। यहाँ पे आगे चलें, ये लिखा हुआ है कि इसको क्लिक करें तो ये आता है सॉलिड कलर। ठीक है, यहाँ पे देखें कोई भी इस कलर पे क्लिक कर दें, इस कलर पे क्लिक कर दें, तो इस शेप के अंदर जो है, इस शेप के अंदर जो है वो कलर भर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लें ये पेस्टल कलर्स हैं। ठीक है, लाइट कलर देखने हो तो यहाँ पे भी निकल आते हैं, पर प्योर कलर हो यहाँ पे। ठीक है, आगे डार्क डार्क हैं थोड़े से, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स होंगे, यहाँ पे RGB कलर देखने हैं, ये है CMY के कुछ इस तरह के थोड़े से हैं इस तरह। ठीक है, आगे फिर उसके बाद यहाँ पे है कि इसके अंदर ग्रेडियंट भरना है। ठीक है, तो चले पहले हम इसमें ना कोई सॉलिड कलर भरते हैं। तो सॉलिड कलर ये भर लिया, और यहाँ से हम इसको फर्ज करें ये वाला भर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्लिक किया तो ये इसमें फिल भर लिया। अभी देखें यहाँ पे, अच्छा जो ही इसके अंदर हमने फिल भर ली ना, तो अभी देखें ये वाली शेप थी ना ये वाली, अभी क्या करेंगे कि इस शेप के अंदर कोई और कलर चेंज करना हो तो हम इस एक तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, देखें
फर्ज करें हमने ये मूव कर रहे हैं शेप को, ठीक है, हम इस शेप को मूव करना चाहते हैं तो देखें मूव टूल से ये पूरी अभी शेप लेयर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर दोबारा कोई रंग करना है तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ से ब्लैक एरो लें, उससे पहले शेप को सिलेक्ट करें, फिर वो जहाँ आ जाएगा यहाँ से रंग चेंज करें। दूसरा ये कि अगर हम कोई और टूल भी सिलेक्ट हो ना ये वाला, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस लेयर के ऊपर जो है ना ये शेप लेयर है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। देखिए जो ही हम डबल क्लिक करेंगे तो देखें ये वो कलर का आ गया ना, कलर पिकर आ गया। तो अभी हम यहाँ से कोई भी कलर इस तरह फर्ज करें ब्लू करना है, रेड करना है, ठीक है, उसका कोई आगे शेड करना है कलर का, तो ठीक है वो ओके करेंगे तो ये कलर इसमें भर जाएगा। अच्छा उसके बाद ना हम क्या करते हैं कि इसी लेयर को दोबारा यहाँ से ब्लैक एरो से इस शेप को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, दोबारा फिल में जाते हैं और अभी हम इसमें ग्रेडियंट जो है ना इसको क्लिक करते हैं। ये ग्रेडियंट है, इसको क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट आ जाएंगे। अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहले इसको ना थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि नजर भी आए, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे फिल पे क्लिक करें, देखें ग्रेडियंट कितने जबरदस्त जो है ना ये हमारे पास पहले से बने हुए हैं। अच्छा ये अडोबी जो है ना 2021 फोटोशॉप उसमें होंगे इस तरह के ग्रेडियंट, बाकी जो होंगे ना दूसरे जो होंगे उनमें हो सकता है ये थोड़े से डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ग्रेडियंट है ना, तो ग्रेडियंट में देखें अभी इसको नीचे कर लें, इसको थोड़ा सा और बड़ा, चले इसको जो है ना थोड़ा सा राइट पे कर लेते हैं, इसको पकड़ के ना राइट पे कर लेते हैं ताकि नजर आए, ठीक है। और यहाँ से अभी क्लिक करें तो ये देखिए अभी जो है ना ग्रेडियंट इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से हम, ठीक है, यहाँ से। तो अभी देखिए बेसिक ग्रेडियंट देखने हो यहाँ पे आ जाएंगे। अभी अभी आप इनमें ना थोड़ा सा ग्रेडियंट देखें, पर्पल देखें, ये कितने जबरदस्त किस्म के ग्रेडियंट पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से लगा के देखें और यहाँ से ग्रीन्स देखें, ये वाले ये ग्रीन्स के मतलब कि ये वाले हैं। अच्छा इनको भी कर ले बंद, ये जो है ना यहाँ से आपने सिंपल ग्रेडियंट देखने हैं। आगे फिर वही तरीका है यहाँ पे ना, ये भी आपको अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको एडोबी इलस्ट्रेटर की वजह से समझ आ जाएगी कि ग्रेडियंट हमने खुद बनाना हो क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये उसमें ना पॉइंट ऐड हो जाएंगे, ठीक हो गया, पॉइंट ऐड हो जाएंगे। और अभी क्या है कि इसमें किसी को कलर करना हो तो किसी कलर पे डबल क्लिक करें, यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करें तो वो कलर खुल जाएगा, पर यहाँ पे ये जामी हो गया, ठीक है। यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करें, यहाँ पे येलो कर लें, ये देखिए येलो आ गया, ठीक है, यहाँ पे येलो आ गया। फिर यहाँ पे क्लिक करें, फर्ज करें ग्रीन लेना है तो यहाँ पे ग्रीन लें, ठीक है, और यहाँ पे करें ओके। तो ये देखिए हम जो है ना अपना भी ग्रेडियंट बना सकते हैं इसी तरह, ठीक हो गया। बाकी फिर ये क्या है, ये वाले कलर जो है वो ये वही है कि कलर कहाँ पे कितना दूर ज्यादा कहाँ करीब करना है इस तरह, ठीक है। और आगे ये वाले जो है ना ये अभी दोनों के दरमियान जो है ना इतना मिक्स हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा राइट करेंगे इस तरह, देखिए राइट करते हैं तो ये इतना फिर ये मिक्स हो रहा है ना इस तरफ मिक्स हो रहा है, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह मतलब कितना मिक्स करना है। अभी देखें ये जो ग्रीन जो है ये इधर की तरफ ज्यादा हो गया है। इसी तरह आगे देखें लीनियर डालना है या ग्रेडियल, ये रेडियल जो है इसको क्लिक करें, अभी देखें ये रेडियल आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे देखें इसमें एंगुलर भी है, ये वहां पे नहीं था लेकिन यहाँ पे है, एडोबी इलस्ट्रेटर में नहीं था एंगुलर, और यहाँ पे और भी है। रिफ्लेक्टेड देखना है तो ये देखें जैसे मतलब कि आधा ऊपर होगा फिर उसका रिफ्लेक्शन नीचे होगा, इसी तरह तो आप ये देखते रहें, ठीक है। फिर आगे डायमंड है इस तरह का, ये देखिए डायमंड की तरह भी है, तो इसको भी आप थोड़ा तजर्बे करें। ये वही है जो रिवर्स करने होते हैं, ठीक है, ये रिवर्स के लिए है, ये किस एंगल पे लेके जाना है, देखें वो एंगल आ गया, ठीक है। और आगे ये स्केल इसका छोटा बड़ा कैसे करना, ठीक है, तो ये आप खुद देख लें, ठीक है। उसके बाद आगे देखें ये वाली चीज़ें जो है, चले हम इनको भी जो है ना इसको थोड़ा कम कर, इसको भी खत्म कर लेते हैं। इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करें, इसको पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करें, ठीक है। ये दो कलर रह गए, इस कलर को पकड़ें, ज़्यादा क्लिक करें और यहाँ से जो है ना मतलब कि कोई भी इसको कलर दें, फर्ज करें हम इसको रेड देते हैं, चले ठीक हो गया इस तरह। तो ये इस तरह डायमंड की बजाय हम इसको करते हैं वापस लीनियर पे करते हैं, ठीक है, तो ये लीनियर हो गया इसमें। अच्छा उसमें ऊपर देखें ये ऊपर जो है ना दो स्लाइडर जो है, इसको इस स्लाइडर को क्लिक करेंगे ना उसको, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि इसकी ओपेसिटी कितनी करनी है रेड की, तो अभी देखें यहाँ से हम इसकी करते हैं ओपेसिटी जो है ये बिल्कुल काम करते हैं यहाँ से। तो देखें एक तरफ से जो है ना ये बिल्कुल ये मध्यम हो जाएगा, अभी देखें मतलब कि एक तरफ से जो है ना ये देखें रेड जो है वो गायब हो जाएगा। तो अभी हमें इसको ये भी यहाँ से करना है, कितना ज़्यादा गायब करना है, देखें यहाँ पे ले आते हैं इसको, तो देखें यहाँ से नीचे से जो बिल्कुल खाली हो गया और ऊपर से अभी इसको जहाँ पे इसके ऊपर लेके जाएंगे ना, अभी देखें इसको यहाँ पे भी लेके जाएंगे, इसके ऊपर भी लेके जाएंगे, देखें इसको थोड़ा सा आगे करते हैं यहाँ से, देखें यहाँ पे वो नज़र तो आ रहा है लेकिन चले ये नीचे की लेयर थी ना इसको हम पकड़ के ऊपर ले आते हैं, ये देखिए पकड़ के ऊपर ले आए, तो अभी देखें इसके ऊपर से नजर आ रहा है ना ये वाला, लेकिन वो आशा सा मध्यम हो रहा है। तो ये कैसे किया हमने, यहाँ से फिल से किया। तो बहरहाल ये भी आप देख लें सारी ऑप्शन जो है ना। उसके बाद आगे है पैटर्न, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ पैटर्न है, इसी के अंदर जो है ना पैटर्न भरने हैं। तो देखिए आगे पैटर्न बनाना हम खुद भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखें कि इसमें ये जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है ना पैटर्न हम खुद बनाएंगे। ये पिछली दफ़ा कोई हल्का सा बनाया था पैटर्न, लेकिन ये बहुत बड़ा है, अभी ये भी बनाया था पिछली दफ़ा पैटर्न, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, देखें इस तरह, तो ये देखें ना इसके अंदर पैटर्न जो है, तो अभी हम ये पढ़ेंगे तो फिर देख लेना। तो इस तरह ये जो ना फिल इतनी किस्म की है। आगे हम चलते हैं फिर स्ट्रोक में। तो स्ट्रोक में भी अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर का थोड़ा सा तफसील से पढ़ा ना तो अभी आपको यहाँ भी समझ आ जाएगी स्ट्रोक की भी, ठीक है। तो देखिए स्ट्रोक जो है ना यहाँ पे क्लिक करें, ये तो उसके वैसे के वैसे कलर ही हैं, ठीक है, जिस तरह के ये देखिए कलर हैं।
तो हम यहाँ से कोई भी फर्ज करें ये सॉलिड कलर पे ये भर लेते हैं स्ट्रोक के अंदर, और यहाँ पे है कि कितने पिक्सल का लगाना है, यहाँ से उसकी ये देखिए विड्थ इसकी ज्यादा कर लें, ठीक है। तो अभी देखिए ये उसके अंदर स्ट्रोक ज्यादा हो रहा है इसका। आगे फिर इसके ना ये वाली ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे करेंगे ये ऑप्शन हमें खुद ही पता होनी चाहिए। देखें यहाँ पे हम जो है ना ये देखिए डॉट करनी है, इस तरह की गुलाई वाली नुक्तों वाली करनी है, ठीक है, ये लाइन वाली करनी है, तो इस तरह की चले इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ी समझ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये इसकी जो है ना डॉट करनी है लाइन इस तरह, ठीक है। तो आगे फिर इसकी यही है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि इसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, सेंटर पे करनी है आउटर, देखिए अभी जो है ना ये सेंटर में है, तो इसको यहाँ पे करेंगे। अभी जो है ना ये आउटर साइड पे चला गया स्ट्रोक शेप के, यहाँ पे इन साइड पे चला गया, देखिए ना सारा का सारा इन साइड पे। तो यहाँ पे हम सेंटर में ले आते हैं। फिर आगे जिसकी कैप्स है ये वही है, कोने कैसे हों, मतलब कि इस तरह के कोने हों, बाहर की तरफ हों या गुलाई वाले कोने हों। ये लाइन जब कोनों वाली होती है ना, और कॉर्नर फिर कैसे हों, ये भी उसी तरह की है कि कॉर्नर जो होते हैं, मतलब कि अगर वो होती है ना रेक्टेंगल होती है फिर उसके कॉर्नर इस तरह के होने, तो ये भी आप देख लेना खुद ही। और आगे मोर ऑप्शन में चले जाए यहाँ से, ठीक है। मोर ऑप्शन में यही है क्या अपनी मर्जी से, ये वहां भी हमने पढ़ चुके थे ना, ये देखिए 4-2 का फासला है, तो हम एक और 3 आगे 2 का एक और बनाना चाहते हैं इस तरह। तो देखिए अभी जो है ना ये जो फासले होंगे ना, इनको चले एक एक करते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा समझ आए। इनको भी एक करते हैं और इनको भी एक करते हैं, ठीक है। और आगे देखिए हम अपने जिस तरह अडोबी इलस्ट्रेटर में देखा था ना, देखें देखें अभी पहले 3 है, फिर 2 का गैप है, फिर 1 है, फिर 1 का गैप है, फिर 3, इस तरह। तो ये सारी सारी इसी सीक्वेंस में चलेगा, ठीक हो गया। तो ये फिर जो है ना शेप्स के बारे में जहां तक है, ठीक है, मतलब उसको बॉर्डर कैसे लगाना है। और फिर इसमें जो नोट करने वाली बात है ना वो ये है कि देखें, चले अभी इसको जो है ना हम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं दोबारा फिल में। तो अभी जो है ना इसके पहले हमने देखी थी ना ये वाली, ये सॉलिड फिल देखी थी, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसमें ग्रेडियंट फिल भर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेडियंट फिल होगी इसके अंदर। अभी हम इसको बंद कर देते हैं, यहाँ से इसको ये पूरी लेयर को मूव करते हैं, पाथ नहीं, ये पूरी लेयर को मूव कर रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा इसमें अभी ग्रेडियंट चेंज करना हो तो हमने एक तरीका पढ़ा है कि यहाँ से पहले ब्लैक एरो लें, उससे इस लेयर को सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से फिल पे क्लिक करें और यहाँ से इसकी जो है ना ये चेंज कर दें यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि अगर हम यहाँ से लेयर को पूरी को सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे हमने इस लेयर पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो पहले देखिए जब जब पहले हमने पैनल खोला था डबल क्लिक करके, तो पैनल खोला था तो कलर पिकर आया था सॉलिड कलर। अभी देखिए ग्रेडियंट वाला आ गया, मतलब कि उसको पता चल गया कि इसके अंदर ग्रेडियंट भरा है, तो उसने ये जो है ना डायलॉग बॉक्स जो है ये भी चेंज कर दिया। तो अभी देखिए ग्रेडियंट यहाँ से वही चीजें आ जाएंगी जो हमने वहां पढ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी ग्रेडियंट जो है वहाँ यहाँ से देखिए ब्लूज का कोई ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे फिर ये वही चीजें हैं कि आपने मतलब कि स्टाइल जो है कैसे कैसे लगाना, ठीक है। और ये स्केल वगैरह जो है ना सारा उसका रीसेट अलाइनमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ वही है। अच्छा उसके बाद अभी हम कर देते हैं ओके। और इसी तरह जो है ना तीसरा देखें, यहाँ पे पहले ब्लैक एरो से इसको सिलेक्ट करें, और तीसरी जो है यहाँ से देखें वो पैटर्न थी ना, ये पैटर्न आ गया, और अभी हम ये वाला पैटर्न भर दिया, ठीक है। यहाँ से भी अभी इसको खत्म कर दें, यहाँ से ये वाला मूव टूल लें। अभी देखिए कोई भी लेयर को, किसी भी लेयर पे, अभी ऊपर वाली लेयर पे यहाँ पे ना लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें, तो अभी देखें यहाँ से ना तो कलर सॉलिड कलर वाला निकला ना ग्रेडियंट वाला, अभी मतलब के पैटर्न वाला निकला है। तो पैटर्न में देखें अभी जैसे ये देखिए दूसरे पैटर्न आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक कर दें, इस पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो मुख्तलिफ पैटर्न हमारे पास सामने आएंगे, ये देखें जो भी हमने बनाए होंगे। तो ये जब अच्छा ये टेक्निक जो है ना ये बड़ी जबरदस्त है, जहाँ से डबल क्लिक करने वाली, ये भी मैं बताता हूँ जब हम इससे थोड़ी सी सीनरी वगैरह बना के देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो शेप्स के बारे में अभी इतनी चीजें पढ़ ली हैं, अभी चलते हैं थोड़ा सा दोबारा शेप पे क्लिक करें। यहाँ पे और होता है कि ये देखिए रेक्टेंगल भी है, आगे राउंड रेक्टेंगल है, देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह शेप्स लाइन, देखिए ये राउंड रेक्टेंगल बन गई, ठीक है। उसके बाद और देखिए इसमें क्या है, ट्राइंगल भी है। अच्छा इसकी जो ये वाली शेप्स है ना, ये लाइन भी है, पॉलीगॉन भी है। तो पॉलीगॉन को फर्ज करें हम ड्रा यहाँ पे, अच्छा पॉलीगॉन जब जो भी हम शेप सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से फर्ज करें हम ये करते हैं रेक्टेंगल राउंड रेक्टेंगल, तो ये है शेप्स जो बनी बनाई है, मतलब कि यहाँ पे देखें कि थोड़ी सी आगे ऑप्शन भी होंगी, मतलब कि ये देखें अभी जो है ना ये 5 कोनों वाली है ना, अभी देखिए यहाँ पे हम ड्रा करते हैं तो ये देखिए 5 कोनों वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये इसके अगर कोने बढ़ा दें, इसके हम कर दें यहाँ से सिलेक्ट करके 7 कर देते हैं। अभी जो नई शेप ड्रा करेंगे इस पे नहीं, जो नई शेप ड्रा करेंगे वो क्या होगी कि वो इस तरह के कोने ज्यादा हो जाएंगे उसके, ठीक है। और देखिए जो ही हमने जो भी शेप सेलेक्ट किया तो उसके अंदर ये देखिए पॉइंट भी आ रहा है। इस पॉइंट को जब हम इस तरह करते हैं तो ये राउंड रेक्टेंगल भी, इसके कॉर्नर भी होते हैं ना जो राउंड हो जाते हैं इस तरह। तो आप इन यहाँ से ना इनको मुख्तलिफ इसकी जो है ना सेटिंग होती है, मतलब कि ये वाली जो होती है ना, ये वाली ये तो अभी हमने सारी पढ़ ली है, ठीक है। ये होती है लाइन अलाइनमेंट वाली, ये अभी हमने अडोबी इलस्ट्रेटर में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ों को जो है ना इन लाइन करने के लिए। और उसके बाद ये वाली जो है ना, ये वो है कि किसी भी शेप्स को आगे पीछे करना हो, मतलब कि अभी देखिए ये फ्रंट पे है ना, मतलब कि ये वाली फ्रंट पे है ना ऊपर वाले, तो यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट है ना, इसको पीछे ले जाए यहाँ पे सेंड टू बैक, तो ये मतलब कि ये जो है ना शेप्स आगे पीछे करने के लिए। तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद ये सेटिंग होती है ना, ये सेटिंग हर शेप्स के बारे में अलग अलग आती है। यहाँ पे ना मतलब कि अभी जो है ना ये देखें, ये
स्टार की रेशो जो है ना ये 100% है, तो अगर हम स्टार की रेशो 50% करते हैं फिर देखिए क्या होता है। मतलब कि ये कुछ शेप्स होती है ना, ये वाली देखिए 50% कर दिया, अभी देखिए यहाँ पे लगाते हैं तो अभी देखिए ये वही, ये जो ऊपर वाली थी ना वो इस तरह लगाना शुरू हो गई है, देखिए ना इस तरह। तो आपने क्या करना है, अभी यहाँ पे कोई भी इस तरह की शेप सेलेक्ट करें, फर्ज करें हम ये राउंड रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसकी सेटिंग में चलते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग में जाए तो यहाँ पे अभी इसके नीचे मजीद कोई नहीं है। अभी इनको हम देखते हैं, वैसे ये सब के लिए कॉमन है लेकिन इसका मजीद नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें ये इसके राउंड रेक्टेंगल आ रहे हैं, कितने करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम ये शेप जो है अभी क्या करते हैं, इन सबको एक दफ़ा जो है ना, इन लेयर को जो है ना यहाँ से शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते हैं और हम इनको डिलीट कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो ये सारी लेयर डिलीट हो गई। अभी हम एक नई लेयर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा उसके मतलब कि यहाँ से ना आपने क्या देखना है कि यहाँ से कोई भी जो है ना, फर्ज करिए एलिप्स ले लिया, ठीक है। अभी इसको ड्रा करें और यहाँ पे देखें इसकी सेटिंग में जा गए, यहाँ से क्या, यहाँ पे अभी इसकी मजीद सेटिंग कोई नहीं है इसकी लिप्स की, ठीक है। लेकिन जो ही हम कोई और देखें, यहाँ पे हमने ये वाला लिया, ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल यहाँ पे लगाते हैं, इस तरह देखें ट्राइंगल लग गया। अभी इसकी सेटिंग देखें यहाँ पे, तो अभी ट्राइंगल में ये मतलब इसकी भी नहीं है इतनी, ठीक है। लेकिन उसकी दूसरी की है, इसकी जो है ना ये वाली जो है, ये पॉलीगॉन जो है ना इसकी सेटिंग है, देखिए पॉलीगॉन की सेटिंग है यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखें एक तो इसके कोने आ गए, दूसरा ये कि कोने राउंड कितने करने हैं, और तीसरा ये यहाँ के देखें कि ये है कि यहाँ पे इसके ये भी आ गया है कि इसके स्टार की रेशो क्या रखनी है, स्मूथ स्टार रखना है या कैसे है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ना फिर मैं आगे ये वाली ऑप्शन भी आपको थोड़ी देर बाद तक बताता हूँ, ठीक है, ये वाली ऑप्शन भी। उसके बाद ये वाली चीजें देखें, ये वाली जो है ना ये लिखा हुआ है कि जो भी हम इसको पाथ को सिलेक्ट करते हैं ना, देखें पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो इसका कलर क्या आता है, इसका जामनी कलर आता है ना, ये वाली देखें। तो अभी देखिए यहाँ पे वो नजर नहीं आ रहा सही तरीके से, तो यहाँ से हम जो है ना ये क्या करते हैं, यहाँ से सबका जो है ना सेटिंग जो थी इसकी ये वाली, यहाँ से देखें ये जो है ना आमतौर पे ये इसका कलर जो है ना थिकनेस और कलर भी जो है, कलर की बजाय देखिए जो नजर आता है, फर्ज रेड कर लेते हैं और इसकी थिकनेस जो है वो थोड़ी सी 2 की बजाय जो है ना हम कर लेते हैं 3। तो अभी देखिए ये जो है ना इसका 3 नजर आ रहा है इसका, ये भी रेड कलर का 3 किस्म का जो है ना, ये सिर्फ सिलेक्शन जो नजर आ रही है ना, सिलेक्शन आउटलाइन वो है रेड है। तो चलिए हम इसके यहाँ से जाते हैं और इसको रेड की बजाय कोई और करते हैं यहाँ से, जिससे जानकर अभी देखिए ये नजर आ रहा है सही यहाँ पे। मतलब कि किसी बैकग्राउंड पे ये कलर नजर ना आ रहा हो तो फिर आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे इस तरह इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए जो है ना 20 से आन नजर आ रहा है। तो इस तरह हम इनकी यहाँ से थिकनेस वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से, और इसकी जो है ना कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा इस तरह हो गया। अच्छा अभी देखें एक ही ये वाली लेयर थी ना, ये वाली मतलब कि स्टार वाली लेयर थी ना ये वाली, तो बात कर इस तरह होता है कि देखें इसी लेयर पे कोई और शेप ड्रा करनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं, इसको कहते हैं कि कंबाइन शेप्स, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे हम जो क्या करते हैं किसी और कलर में, कलर का पहले इसका जो है ना पहले कलर चेंज करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से फिल का जो कलर है चले पहले यहाँ से कोई ये वाली लेते हैं राउंड रेक्टेंगल, ठीक है। अभी यहाँ से कलर चेंज करते हैं इसका, ठीक है, कलर ये वाला। और उसके बाद जो है अभी हम इस शेप को सिलेक्ट करते हैं, ये स्टार वाली को, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे जो है ना मतलब कि इधर से हम ये भी हमने देखा है कि अभी हम कंबाइन करना है ताकि इसी शेप इसी लेयर के ऊपर जो है ना ड्रा हो। तो अभी हम यहाँ पे ये ड्रा करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ड्रा करते हैं। तो देखें इसमें वही था ना कलर, हम इसका कलर चेंज करते हैं, चले हम इसका कलर ये वाला कर देते हैं, ठीक हो गया। तो देखें अभी जो है ना असल में यहाँ पे ये किस लिए, ये देखें उसने पूरी लेयर का कलर चेंज कर देता है, ये भी याद रखें, ठीक हो गया। तो चले यहाँ पे देखें इधर को इसको सिलेक्ट करते हैं नीचे वाले को, ठीक है। अभी ये वाली लेयर जो है ना इसके ऊपर हम एक ड्रा करते हैं यहाँ से गुलाई, ठीक है, गुलाई करते हैं यहाँ से। तो गुलाई देखें यहाँ पे हम इस तरह हमने इसके ऊपर जो है ना गुलाई से कर दिया। अच्छा अभी हम यहाँ से ना इस लेयर वो ऊपर ड्रा होगी ना, तो अभी हम अंडू करते हैं। क्यों ऊपर ड्रा हुई है कि इस लेयर को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से ये भी चेंज करना था ना कि ये कंबाइन करे, ठीक है। तो कंबाइन करते हैं, चले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अभी इसी को सिलेक्ट किया है और इसी लेयर से सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी अभी हम नहीं जैसे कि माइनस निशान आ गया, जो ही हम ऐसे करेंगे तो ये पहली शेप से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा ये कभी कभी है ना इस तरह हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे होते हैं लेकिन वो बड़ा अजीब सा रिजल्ट आता है, वो इसलिए आता है कि अभी तो ये देखें ये वाली जो शेप है ना ऊपर वाली, यहाँ से देखें हम इसको मैं सेलेक्ट करने लगा हूँ पहले, ये जो ब्लैक एरो से यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये अभी जो है ना सिर्फ एक शेप सेलेक्ट करता हूँ बाहर वाली, इसको ये देखिए ये जो है ना रेक्टेंगल बता रही है ये कि बाहर वाली शेप सेलेक्ट है, पहले ऊपर वाली जो है ना। तो ये गलती से अगर पीछे होती ना तो फिर देखिए माइनस का क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से ये वाली जो सेटिंग थी ना, यहाँ से आपको बात का जरूरत पड़ेगी जब आप ड्रा कर रहे होंगे कि शेप को बैक पे कैसे सेंड करते हैं, फ्रंट पे कैसे सेंड करते हैं। तो जब हमने तो देखिए यहाँ से अगर हम ब्रिंग टू शेप फ्रंट था ना, अभी हम ब्रिंग टू शेप यहाँ से इसको सेंड टू बैक करते हैं। जो ही हमने इसको बैक पे किया तो क्या हो गया, बैक पे किया तो और तरह का रिजल्ट आ गया। तो ऐसे में याद रखें
कि इसकी जो है ना, फर्ज करें हम इसको, ये माइनस मोड पे था ना, तो अभी इसको ना बैक से माइनस करने के लिए कोई चीज नहीं बच रही, तो इसने खाली जगह से जब अपने आप को माइनस किया तो बाहर वाली जगहों को भर दिया और अंदर वाली को सफेद कर दिया। मतलब कि अभी ये सबसे आखिर पे है, ये सबसे आखिर पे है, जब हमने इसकी माइनस मोड की ना, तो इसने किसी चीज, इसके पीछे कोई चीज नहीं थी जिससे ये माइनस हो, तो इसने क्या किया कि अपने आप को माइनस किया खाली जगह से, और बाकी जो थी, जो नहीं खाली जगह थी, उसको वहां से उसने भर दिया। तो इसके इलाज ये है कि इसको फिर फ्रंट पे ले आए, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाएं और शेप फ्रंट, इसको फ्रंट पे लेके आएंगे, तो देखिए अभी ये फ्रंट पे आ गया है, अभी ये बैक वाली शेप से ना माइनस हो रही है, तो जहां से हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो इतनी चीजें तो हमने देख ली हैं शेप्स के बारे में, यहाँ से मतलब कि हमने शेप्स को देख लिया, ड्रा करना भी देख लिया, हमने ये भी देख लिया कि शेप है यहाँ पे कैसे नजर आती हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके पाथ में कैसे नजर आती हैं। फिर हमने देखा कि शेप्स जो होती हैं वो कैसे यहाँ पे उनको जो है ना ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो एक ही लेयर पे, तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से हम उसको बताते हैं कि कौन सी जो है ना। तो देखिए फिर इस तरह की भी, ये थोड़े इससे ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं बन सकती जितनी इतनी। फिर हमने उसको देखा कि हम इसको फिल भी कर सकते हैं, बॉर्डर भी कर सकते हैं, और आगे इसके जो है ना हमने उसका स्टैकिंग ऑर्डर भी देख लिया। अच्छा एक चीज, एक, अच्छा अभी हम देखते हैं कि हमने एक नई चीज बनानी है, ठीक है, हमने एक नई शेप बनानी है अपनी तरफ से। तो ये देखें, ये वाली शेप जो थी ना, ये वाली, इसको पहले ब्लैक एरो से इस शेप को सिलेक्ट करना है, ये जो चांद बना था ना, तो ये हमने खुद बनाई है ना, ये वाली, मतलब कि मुख्तलिफ शेप्स को मिला के हमने खुद बनाई है। इसको हम थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, फर्ज करें हम थोड़ा सा इसको भी पकड़ के ना, इसको थोड़ा करीब करते हैं इस तरह, और थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये चांद जो है ना अच्छा नजर आना शुरू हो जाए। ये अभी हमने ये जो है ना खुद बनाई है। तो हम क्या करते हैं कि इन शेप्स को सेव भी कर सकते हैं, मतलब कि अपनी शेप शेप बनाई है, ठीक है, अपनी शेप बनाई है ये वाली, ठीक है। तो अभी इस शेप को जो है, यहाँ पे जाएंगे, एडिट में जाएंगे, और हमने यहाँ पे देखा था ना कि हमने कुछ एक ब्रश, नया ब्रश बनाना भी सीखा था जब हमने ब्रश पढ़ा था, और अभी हम पैटर्न जब बनाएंगे वो भी नया पैटर्न बनाना भी देखेंगे, लेकिन अभी हम डिफाइन कस्टम शेप, तो अभी हम एक अपनी शेप बना रहे हैं। तो जब इसको ओके करेंगे तो अभी देखें जो हमने शेप बनाई थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और अभी हम इसको कहते हैं कि फर्ज करें मून, माई मून लिख देते हैं इस तरह, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं। तो अभी ये सेव भी हो चुकी है। अभी ये कहाँ पे सेव हो चुकी है, देखिए हम इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, पहले नो करते हैं, ठीक है, और अभी दोबारा एक क्रिएट न्यू करते हैं, नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है कस्टम शेप जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो है ना, यही ले लेते हैं साइज जो है ना यहाँ पे। अच्छा अभी यहाँ पे देखें, ये शेप थी ना ये वाली, तो हम इनको ड्रा कर रहे थे ना सबको, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कस्टम शेप्स नीचे, ये बाकी सारी आप खुद देख लें, कस्टम शेप पे जाएंगे तो देखें अभी जो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे देखें ये सारी चीजें वही हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं इनकी, और यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे ना, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आ गया है कि ये कस्टम शेप्स हैं, देखिए ये पहले से बनी हुई हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये देखिए दरख्त भी हैं खजूर के, मतलब कि जो जो है ना कोकोनट का ट्री भी है इस तरह, देखिए ये एक ट्री भी है यहाँ पे कुछ, मतलब कि जो इससे पहले वाले वर्जन थे ना, अडोबी फोटोशॉप 2021 या 2020 से पहले पहले, वहाँ पे सिंबल्स ये और तरह की हैं, लेकिन अभी उसने बहुत कम कर दी है, लेकिन इस तरह की कर दी है। मतलब देखें ये दरख्त है, या ये देखें ये और तरह का दरख्त है, ठीक है, ये वाला, ठीक हो गया ये वाला। फिर आगे चलते हैं इसमें, और अच्छा ये थोड़ा सा हैवी दरख्त लग रहा था मुझे, ठीक हो गया। उसमें फिर यहाँ पे और देखते हैं, और इसमें ये देखें वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, ठीक है, ऊँट वगैरह भी होंगे, ये देखें यहाँ शुतुरमुर्ग वगैरह जो है ना ऊँट है, ठीक है, तो ये इस तरह के हैं। फिर उसके बाद जो है बोट्स हैं, ये कश्तियाँ वगैरह होती हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये मटीरियल है। ये फ्लावर्स हैं, अभी देखें ये इनको हम इनसे कुछ बना के देखेंगे, ठीक है, ये कस्टम शेप्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना एंड पे देखें, ये हमारी शेप्स हैं जो हमने बनाई थी ना कस्टम, ये वाली, ये देखें मून जो है, ये मून है, इसको इस तरह देखें, जब भी हम बनाएंगे, जहाँ भी हम बनाएंगे, तो ये भी हाँ हमने खुद बनाया, ये देखें ना इस तरह, ठीक है। चले हम इसको एक दफ़ा कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ से चले हम इनको जो है ना, जो भी थी इसको हम कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी से हम जो है ना अंडू करते हैं, कंट्रोल जी, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई थी ना उसको ये भी गायब कर दी, कंट्रोल जी करते हैं, ये भी गायब कर दी, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शन थी ये वाली, अभी हम इनको देखते हैं। ये नीचे वाली जो थी ना ऑप्शन, ये लिखा हुआ है अनकंस्ट्रेंड, मतलब कि अनकंस्ट्रेंड का मतलब है कोई पाबंदी नहीं हो, कोई पाबंदी नहीं हो। तो देखिए अभी हम चांद जो है ना, चांद पे कोई पाबंदी नहीं, हम इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे मतलब जैसे मर्जी हम इसको बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है हाइट वेट पे। तो ये खींचने का एक तरीका, ठीक है। अभी यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे दोबारा सेटिंग में जाए, अभी लिखा हुआ है कि डिफाइंड प्रोपोर्शन, मतलब कि जो इसकी प्रोपोर्शन है वो अभी जो है ना, अभी इनका ख्याल रखा जाएगा। अभी देखें, अभी मैं ऐसे जैसे मर्जी खींचूंगा तो वो अपनी प्रोपोर्शन जो है वो बरकरार रखेगा, तो ये भी ऑप्शन है। फिर और भी इसमें देख लें आगे, फिर ये है डिफाइन साइज, अभी यहाँ पे आप खुद साइज, डिफाइन साइज मतलब कि जो चांद का असल साइज था ना वही है। अभी देखें जहां मर्जी इसको ड्रा करेंगे
ये देखें, तो वो ऑटोमेटिकली उस साइज का होगा। जहां भी हम इसको अभी ड्रा करने की ट्राई करेंगे ना, तो ये ओरिजिनल साइज का ही ड्रा होगा, ओरिजिनल साइज का ही ड्रा होगा, देखें, ठीक है। तो फिर इसमें आगे आ जाता है कि और हमने फिक्स साइज अपनी मर्जी से कोई साइज का लेना हो, तो जहां से हम बता देते हैं, फर्ज करें हम कहते हैं कि 50 पिक्सल उसकी विड्थ हो और 50 ही पिक्सल जो है ना उसकी हाइट हो। अभी जितना भी होगा, तो अभी देखिए 50-50 हमने कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो हर दफा देखिए 50-50 का ही आ रहा है, देखिए ये 50-50 का आ रहा है। और अगर हम इसको कर देंगे 50 की बजाय हम कर दें डिफाइन साइज, तो जो हमने ओरिजिनल साइज डिफाइन किया था उसका होगा। और बाकी अभी हमने ये देख लिया है कि ये इसकी प्रोपोर्शन कायम रखनी हो, लेकिन साइज अपनी मर्जी से इस तरह ना, और इसकी प्रोपोर्शन भी जो है वो भी खत्म करनी हो, तो ये अनकंस्ट्रेंट का मतलब है कि जैसे मर्जी प्रोपोर्शन भी इसकी खत्म कर लें। और ये है कि सेंटर से कोई चीज ड्रा करनी हो, फ्रॉम सेंटर। जब इसको क्लिक करेंगे तो अभी क्या होगा कि जो भी चीज अभी देखिए चांद जो है ना सेंटर से ड्रा होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए इस चांद के ऊपर से ड्रा करते हैं तो ये सेंटर से ड्रा होगा। अगर नहीं होता तो फिर ये सेंटर से ड्रा नहीं होता। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए अभी और तरह ड्रा हो रहा है। तो ये फिर था कि हमने यहाँ पे शेप जो है अपनी शेप भी बनाना देख ली कि कैसे बनती है, ठीक है। और ये पहले से बनी हुई कस्टम शेप्स भी हैं। फिर हमने सारी ये ऑप्शन जो है ना बड़ी तफसील से देख ली हैं, लेयर में भी देख ली हैं, उनको प्लस माइनस करना भी देख लिया, यहाँ से पाथ में भी देख लिया है। तो ये हमारा है शेप्स के बारे में। और अभी इससे अगला जो टॉपिक है वो इससे मिलता जुलता है, वो है शेप्स जो है वो टूल्स हैं, पेन टूल्स के बारे में ना। तो वो भी इस वीडियो को सेव कर लेते हैं और बाद में देखते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।